महेंद्रा, कब सुधरोगे तुम? ये देखो मेरी गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है। ना तो इसके अंदर स्टीरियो चल रहा है, ना ही इसका मीटर चल रहा है। टाटा फैन बॉयज, टाटा फैन बॉयज। भाई मुझे नहीं पता किसी और की थार रॉक्स में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, बट हमारी ये स्क्रीन पता नहीं, अगर मैं ऐसे मार रहा हूँ ये देखो क्या दिक्कत हो रही है। पुरानी गाड़ियों में चाबी घुमाई और ऑफिस चले गए, नई गाड़ियों में स्टार्ट बटन दबाया और गाड़ी सोचती है पहले ऑफिस जाना है या फिर सर्विस सेंटर। मॉडर्न कार्स को अब एआई वगैरह इतना सब पढ़ा दिया है कि अभी ओनर की बात नहीं सुनती। अब गाड़ियां इतनी एडवांस हो गई हैं कि फीचर्स तो प्राइमरी बन गए और ड्राइविंग ऑप्शनल रह गई है। आजकल की गाड़ियां चलने के अलावा बाकी सारे काम कर लेती है। ये डीजे बन जाती है, मूड लाइटिंग से क्लब बन जाती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन से सिनेमा हॉल बन जाती है। चलने का क्या है, हम टैक्सी कर लेंगे, मेट्रो है, रैपिडो है, गाड़ी को चलाने की चीज है। अब इमेजिन करो सुबह के 8 बजे और एक आदमी अपने ऑफिस के लिए रेडी है और वो अपनी नई कार में बैठता है। बड़ी सी स्क्रीन उसका वेलकम करती है, इंजन परफेक्ट कंडीशन में, पेट्रोल की टंकी बिल्कुल फुल, बट जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया प्रॉब्लम यहाँ इंजन की नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ बैटरी की भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो बड़ी सी स्क्रीन जो अचानक चलना बंद हो गई। और जैसे ही स्क्रीन बंद हुई पूरी कार डेड। अब लेट होने की वजह से उसने अपने पिताजी की कार निकाली जो कि 25 साल पुरानी थी। उसमें ना कोई सेंसर था, ना कोई स्क्रीन थी, ना कोई अपडेट थी, बिल्कुल खटारा गाड़ी। लेकिन जब उसने चाबी लगाई तो इंजन चालू। आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि जो कार कभी कन्वीनियंस के लिए बनाई गई थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बनाई गई थी, क्या 2026 की सो कॉल्ड मॉडर्न कार्स वो बेसिक नीड भी फुलफिल कर पा रही है? महिंद्रा की B6 भाई, ये देखो महिंद्रा की B6 खड़ी है। बंदा धूप में परेशान है, 25 लाख रुपए लगा दिए भैया, रहे ही नहीं अभी रोडों के हिसाब से गाड़ियां। एक टाइम था जब कार एक मशीन होती थी, लेकिन आज ये एक सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग का प्रोडक्ट बन के रह गई है, जिसे चलाने के लिए स्किल नहीं परमिशन चाहिए होती है। और सबसे खतरनाक बात, आज एक छोटा सेंसर भी खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी बंद हो जाती है। फिर भी हमें सिखाया गया है कि यही एडवांस है, यही फ्यूचर है, यही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। अब ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन आज मैं मॉडर्न कार्स का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, कैसे कंपनीज ने इंजीनियरिंग मावल को मार्केटिंग गैजेट बना के रख दिया। बस वीडियो को पूरा देखना। हेलो, हाँ एक काम करो, जो हेडलाइट है ना, जो पुरानी वाली हेडलाइट है उसको चेंज करो और बिल्कुल पतली सी ट्यूबलाइट लगा दो। हाँ पीछे भी यही लगा दो, एकदम ट्यूबलाइट वाला लुक होना चाहिए। हाँ अब जो डोर हैंडल्स है ना, उनको एक काम करो, अब बिल्कुल गाड़ी से चिपका दो। हाँ बड़े कन्वीनियंट थे ना पहले, मतलब ऐसे खुल जाते थे, एक बार में हाथ डाला खुल गए, ऐसे नहीं, बिल्कुल चिपका दो उसको, ऐसे 2-3 उंगलियां डाल के तब खुले। भाई भाई कस्टमर का क्या है, उन्हें तो एरोडायनेमिक्स बोल देंगे। हाँ हाँ अब एक काम और करो, सेगमेंट की सबसे बड़ी स्क्रीन हमारी गाड़ी में होगी, समझे? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 स्क्रीन होगी। एक काम करो, स्टीयरिंग व्हील में भी दे दो, स्टीयरिंग में भी डिस्प्ले दे दो। हाँ काम ही खत्म करो। हाँ पूरा सिनेमा हॉल लगना चाहिए ना। और भाई जो एसी के कंट्रोल है उनमें से बटन हटा दो। क्या जा रहा है, बटन हटा के एसी कंट्रोल डिस्प्ले में डाल दो। हाँ मतलब मेन्यू में मत रखना, सब मेन्यू में कहीं छुपा देना। क्या पिकअप? अरे उसका तो बजट ही नहीं बचा। कोई नहीं, नेक्स्ट मॉडल में पिकअप वगैरह सोच लेंगे, अभी ये सब जरूरी है। अगर आप एक नई गाड़ी लेने जाते हो तो मार्केटिंग एजेंट्स आपको गाड़ी के सारे फीचर्स बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, क्योंकि आजकल ज्यादा फीचर्स इसीलिए भी दिए जाते हैं ताकि गाड़ी की कमियों को छिपाया जा सके। आजकल फीचर्स इतने हैं मानो हमें घर में नहीं 24 घंटे गाड़ी में रहना होता है। हमें ऐसा फील कराया जाता है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ है और पुरानी गाड़ियां डब्बा थी। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक मॉडर्न किया कार ब्रेक ना लगने की वजह से क्रिसलर नाम की गाड़ी में टकरा गई। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? जो नई गाड़ी थी किया, वो फ्रंट से पूरी क्रश हो गई, इमेज में आप देख ही सकते हो, जबकि क्रिसलर को हल्के से स्क्रैचेस ही आए थे। अब सवाल ये नहीं है कि ओल्ड कार्स बेटर थी या मॉडर्न कार्स बकवास है, ये तो रियलिटी है। बट सवाल ये है, अगर मॉडर्न कार्स इतनी ही एडवांस है तो ये रियल कोलिजन में खत्म क्यों हो जाती है? देखो पुरानी कार्स में थिक मेटल यूज होता था, मेटल बेंड नहीं करता था, वो रेजिस्ट करता था, पूरा इंपैक्ट गाड़ी की बॉडी में स्प्रेड हो जाता था। आज थिन मेटल शीट्स यूज होती है जिससे गाड़ी का डिजाइन तो अच्छा बन जाता है, पर मजबूती के मामले में पत्ते की तरह बिखर जाती है। और आजकल आपने ये भी सुना होगा कि भाई गाड़ी बचे ना बचे, लेकिन जान बचनी जरूरी है। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, कार इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यहीं से स्टार्ट होता है मार्केटिंग का गेम। कार अब लॉन्ग टर्म मशीन नहीं रही, कार्स को अब डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बना दिया गया है। ठोको पीटो आगे बढ़ो, ठोको पीटो आगे बढ़ो। हमें टेक्नोलॉजी का चूरन खिला के लो क्वालिटी कार्स चेपी जा रही है। बड़ी स्क्रीन और फैंसी फीचर्स का मतलब समझा जाता है कार मॉडर्न है, स्मार्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन स्क्रीन 2-3 सालों में लैग करने लगती है, सेंसर एरर देने लगते हैं और मॉड्यूल्स अपग्रेड मांगते हैं। पुरानी गाड़ियों में बटन दबाओ एसी चलाओ, नई गाड़ियों में लैग होती है, टच स्क्रीन में मेन्यू खोलो, सब मेन्यू खोलो, फिर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। पुरानी गाड़ियों में इंजन लाइट इंजन में दिक्कत आने पर आती थी, लेकिन अब इंजन लाइट इसीलिए आती है क्योंकि गाड़ी का मूड खराब है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। पुरानी गाड़ियां मेंटेनेंस मांगती थी और नई गाड़ियां थेरेपी मांगती है। पुरानी कार चलाने के लिए होती थी और नई गाड़ियों को बैठ के समझो। पुरानी गाड़ियों को पहले लोकल मैकेनिक्स एक बार चला के उसकी प्रॉब्लम पकड़ लेते थे, क्योंकि प्रॉब्लम गिनती की होती थी। लेकिन नई कार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी नहीं समझ पाते और पूरा पार्ट ही रिप्लेस करवाना पड़ता है। इसलिए पहले मैकेनिक 500 रुपए लेता था और अब 20-25 हजार से नीचे बात ही नहीं होती। पुरानी कार में अगर रेडियो खराब हो जाए तो कार चलती रहती थी। इंजन में कोई मैकेनिकल इशू आया तो कोई भी मैकेनिक ठीक कर देगा। मॉडर्न कार्स में अगर एक सेंसर भी गया तो पूरी गाड़ी कछुआ बन जाती है, इंजन बंद हो जाता है और रोड पे खड़ी हो जाती है, फिर सीधा सर्विस सेंटर पे ही
जाना पड़ता है। ऐसा लगता है हम ओनर नहीं इनके डिपेंडेंट यूजर बन चुके हैं, क्योंकि कार अब इंजन पे नहीं सॉफ्टवेयर के भरोसे चलती है। अब जो लोग समझदार होंगे वो समझ पाएंगे कि पहले स्ट्रेंथ सैक्रिफाइस हुई, फिर रिपेयरेबिलिटी सैक्रिफाइस हुई, फिर ड्राइवर कंट्रोल को सॉफ्टवेयर ने टेक ओवर कर लिया और अब फीचर्स के नाम पर रिलायबिलिटी भी गई। और बदले में क्या मिला? फीचर्स जो पता नहीं कब साथ छोड़ दे, जेस्चर कंट्रोल जो काम नहीं करता, मूड लाइटिंग जो गाड़ी खराब होने पर आपका मूड ठीक रखेगी, और वॉइस कमांड जिसे कमांड से ज्यादा लोग गालियां सुनाते हैं क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। पुरानी गाड़ियों की क्वालिटी ऐसी होती थी कि 20 साल बाद भी उनकी टेल लाइट एज इट इज वर्क कर रही है, लेकिन आज मॉडर्न कार्स की टेल लाइट शोरूम में खड़े खड़े खराब हो जाती है। लो जी, टाटा के ग्लिच देख लो, एक साइड की जल रही है, एक साइड की नहीं जल रही, वो भी लाइट। अभी सिर्फ शोरूम में आए को सिर्फ एक दिन ही हुआ है। पुरानी कार्स डेंजरस नहीं थी, वो ऑनेस्ट थी विद रियलिटी। मॉडर्न कार्स अनसेफ इसीलिए नहीं क्योंकि वो क्रैश में टूट जाती है, बल्कि मॉडर्न कार्स ज्यादा अनसेफ इसीलिए है क्योंकि हम इन पर रिलाई नहीं कर सकते, और जब तुम मशीन पर ट्रस्ट लूज कर देते हो तो वो मशीन एक डब्बा बन जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम @अनुराग-7707 फॉलो कर लेना। ईवी कार्स की रियलिटी जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।